दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा कहाँ जाती है और हम इस भ्रम में जीते रहते हैं कि हमारी आत्मा हमारी मृत्यु के बाद शांत हो पाएगी। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आत्मा की अंतिम यात्रा किस पर निर्भर करती है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। कपिलवस्तु का एक छोटा सा गांव, जहां सुधा, एक वृद्ध महिला, अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, आंखों में एक गहरी चमक, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या आने वाला है। उसके आसपास परिवार के लोग, गांव के बुजुर्ग सभी खड़े थे। सबको पता था कि सुधा का समय आ गया है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, नहीं, बल्कि एक मधुर मुस्कान थी, जैसे उसे जीवन से कोई शिकवा ही न हो। सुधा के पोते आरव ने उसकी शांत आंखों को देखकर पूछा, दादी, क्या आपको डर नहीं लगता? सुधा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान में सारा उत्तर छिपा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, डर किस बात का? जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का हिस्सा है। आरव ने थोड़ा संजीदा होकर पूछा, दादी, क्या आप जानती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? सुधा ने उसकी नन्ही आंखों में गहरी नजर डाली। बेटा, यह सवाल तो बहुत बड़ा है, पर हां, मैंने सुना है, पढ़ा है और समझा भी है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। कैसी यात्रा दादी? क्या भगवान बुद्ध ने इस बारे में कुछ कहा था? सुधा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, जैसे भगवान बुद्ध की बातें उसके मन में गूंजने लगी हों। हां बेटा, बुद्ध ने इस पर बहुत कुछ कहा था, उसने धीरे धीरे कहा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। वहां एक युवती थी, माया। वह अपने पति की मृत्यु से टूटी हुई थी। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पति की आत्मा कहां गई? क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी? सुधा की आवाज में गहराई आ गई। भगवान बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा, बोले, माया, तुम्हारा दुख गहरा है, पर तुम समझो, यह जीवन और मृत्यु का चक्र है। आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यह यात्रा हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। आरव की आंखों में एक चमक आई। दादी, फिर माया ने क्या कहा? सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। माया ने फिर पूछा, भगवान, क्या मैं अपने पति की आत्मा को फिर देख सकती हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, माया, आत्मा का पहचानना कठिन है। तुम यह मत सोचो कि आत्मा एक ही रूप में रहेगी। आत्मा का स्वरूप नदी जैसा है, जो निरंतर बहती है, बदलती है, लेकिन फिर भी वही रहती है। आरव के चेहरे पर चिंता के भाव थे। दादी, क्या माया समझ पाई? सुधा ने सिर हिलाया। समझना आसान नहीं था बेटा, पर भगवान बुद्ध ने उसे समझाया। एक बूढ़ा व्यक्ति भी यही जानना चाहता था। जब वह बुद्ध के पास गया, उसने पूछा, भगवान, मेरी आत्मा कहां जाएगी? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम अपने कर्मों को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा कैसी होगी। सुधा ने आगे कहा, वह बूढ़ा व्यक्ति भी समझ गया कि उसके कर्म ही उसकी आत्मा की शांति को निर्धारित करेंगे। यही बुद्ध का संदेश था, माया को भी और उस बूढ़े को भी। सुधा ने कहानी समाप्त की और आरव की आंखों में देखा। बेटा, भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारी आत्मा शांति पा सके। आरव ने धीरे से पूछा, दादी, क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? सुधा ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। हां बेटा, मैंने जो कुछ भी किया उसमें संतोष पाया है। मेरी आत्मा तैयार है अपनी यात्रा पर जाने के लिए। कुछ दिन बाद सुधा ने अपनी अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही संतोष, जिसे उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से पाया था। परिवार ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और सभी ने उसे नम आंखों से विदाई दी। आरव ने अपनी दादी की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा। उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया, यह जानकर कि उसकी आत्मा भी एक दिन इसी यात्रा पर जाएगी, और वह चाहता था कि वह यात्रा शांति की ओर हो।
यह कहानी जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले।